चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको संपूर्ण विधि कैसे करवा चौथ की पूजन की जाती है उसका संपूर्ण विवरण, घर में अगर आप अकेले हैं तो कैसे करना चाहिए उसका संपूर्ण विवरण दूँगी। तो सर्वप्रथम आपको सूर्य श्रृंगार करके पैरों में आलता, महावर, बिछिया, पायल, चूड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और अपनी शादी की चिंता की शादी करना चाहिए। ये करके श्रृंगार करके आसन ग्रहण करके एक जैसे मैंने बैठने वाले आसन वगैरह देख सकते हैं, आसन ग्रहण करके आपको बैठना है। और पूजा करने के लिए सबसे सर्वप्रथम एक साफ स्थल, यहाँ हमने पोछा लगाया हुआ है, एक साफ वस्त्र ले सकते हैं जो पूरा हो, मतलब भले ही पूजा में यूज़ हुआ हो लेकिन मतलब उसका पहनने ओढ़ने में यूज़ ना हो। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकी ली है, उसके पीला वस्त्र लिया है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जो भी शुभ रंग होते हैं, काला सफ़ेद छोड़ के आप वो ले लें। तो सबसे प्रथम काम यह है कि आप इस वस्त्र को यहाँ बिछा दें। करवा माता की प्रतिमा को कैलेंडर, मूर्ति जो भी आपको मिले आप उसे ले लें। तो यह करवा चौथ का व्रत गणेश जी की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। करवा माता जो एक तिथि है जिनको हम लोग पूजते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो सबसे पहले हम इस पूजन की सबसे आसान और सरल विधि कैसे है वो बताना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई त्रुटि होगी या आपके प्रांत में किसी अलग तरीके से होता है तो उसे आप क्षमा करिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा दूसरा व्रत है तो मैं दूसरी बार ऐसे, पहली बार मैंने ऐसे किया था, अभी भी मैं ऐसे कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करवा माता की प्रतिमा को स्थापित करिए, फिर इन्हें स्थापित करने से पहले आप इस व्रत में गेहूँ का बहुत महत्व है, किसी भी अनाज का, तो पूरा ऐसे प्रतिमा का नाम स्थापित करें। और फिर यहाँ पे कुछ गेहूँ वगैरह को रख करके, अनाज को रख करके इसको स्थापित करें। उसके बाद करवा माता को चुनरी प्रदान करें। चुनरी उनको प्रदान की। हम इस दिन पूरे गणेश परिवार को यानी शिव, पार्वती, गणेश जी सबकी पूजा करते हैं। गणेश जी का सबसे पहले आवाहन करते हैं क्योंकि गणेश जी की ही यह तिथि है। यहाँ पे गणेश जी हमारे बने हुए हैं, तो हम अभी सबको वस्त्र प्रदान करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र या जनेऊ नहीं है तो आप मौली जो है आप मौली को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके वस्त्र के लिए काम होते हैं। उसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं। तो कलश स्थापना के लिए इस तरह से चावल रखते हैं। अष्टदल कमल बनाया। यहाँ पे साफ लोटिया में चाहे मिट्टी का हो चाहे किसी भी धातु का हो, पीतल का हो, तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर इसमें आम का जो पल्लव होता है उसे लेंगे। तो ये इसको आम का पल्लव अगर आपके मिलता है या फिर श्रीफल रख करके इस कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले हम सभी देवताओं का आवाहन करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो हम कभी भी अपने ये जो कलश होता है इसको खाली नहीं रखते हैं। इसमें सुपारी, फूल और ये सिक्का, ये सब मैं इसमें आचमन कर रही हूँ। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने कलश को हमेशा मौली बांधे, उनको वस्त्र प्रदान करें कलश देवता को। उसके बाद यहाँ पर हम ये आम के पल्लव को रखेंगे। उसके बाद किसी भी अनाज को, गेहूँ, चावल ये रखेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। और यहाँ पर हम इसके बाद रखेंगे एक दीप जो हम प्रज्वलित करेंगे। तत्पश्चात हम अपने 2 करवे जो है, अगर आपके पास इसे धातु का करवा है तो आप धातु का करवा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु का करवा नहीं है तो मिट्टी का करवा हर वर्ष आपको नया लेना होगा, ठीक है। तो 2 करवे होते हैं। पहला ये करवा जो यहाँ पर मैं स्थापित कर रही हूँ, हल्के से गेहूँ या दाने रख करके ये करवा यहाँ स्थापित कर रही हूँ, जिसकी
इसका जो ये टोटी का मुख होता है वो हमेशा करवा माता की तरफ होता है। और इसमें मैंने जल भर दिया है। इसी को जब चंद्रमा हमें दिखेंगे शाम को, जब हमें अपना व्रत खोलना होगा, तो चंद्रमा इसी जल को ग्रहण करके अपने पति द्वारा हमें व्रत को खंडित करेंगे। उसके बाद दूसरा करवा जो हम ये रखते हैं, ये पार्वती जी का करवा कहा जाता है। इसे भी नीचे यहाँ पर गेहूँ रख करके या कुछ भी अनाज रख करके स्थापित किया जाता है। ये पार्वती जी का करवा होता है। इस करवे में हम कुछ अपने खीर, बताशे, मिठाइयाँ और सब कुछ भरेंगे और दोनों करवाओं को कवर करा जाएगा। उन पे भी कुछ मीठा रखा जाएगा। बिना मीठा रखे हम करवाओं को नहीं चढ़ाते हैं। तो पहले मैं इस करवे को भरती हूँ। करवा भरने के लिए मैंने ये लावा, कई जगहों पर तो लोग ये जो खिलौने के करवा को रखते हैं, जो पार्वती जी का करवा होता है वो खिलौनों का बना हुआ खरीद के रखते हैं, पर हम मिट्टी का ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम खिलौनों को भर देते हैं। कोई भी करवा खाली नहीं रखा जाता है। एक तो ये जो पार्वती जी का करवा है, इसमें हम खेती, खिलौने, थोड़े गट्टे, और इसके ऊपर तक भरा जाता है कुछ। आप देख सकते हैं कि ये जो करवा है ये ऊपर तक भर गया है और इसका मुख इस तरफ है। अब इसे हम ढकेंगे, इसे हम कवर करेंगे। जो दो हमारे पास दिवालियाँ हैं उनसे हम इसको कवर करेंगे। एक में पानी है और एक में हमारे खीर बताशे हैं। तो हम इन दोनों को कभी भी जो करवा का ढकना होता है इसे हम खाली नहीं रखते हैं। कई जगहों पे करवा को कई 5 तरीकों के अनाजों से, कई जगहों पे ड्राई फ्रूट से, कई जगहों पे मिठाइयों से, कई जगह से नैवेद्यम से, आपके प्रांत में जिस भी तरीके से भरा जाता है। मैं तो खीर, खिलौने, लाई से भरती हूँ। और उसके बाद इसके ढकने पे भी आप देख सकते हैं, दोनों ढकने पे चाहे वो जो पार्वती जी का करवा है, यानी जिसमें हमने सभी खीर, खिलौने भरे हुए हैं, और ये दूसरा जो करवा जो स्त्री व्रत कर रही है उसके नाम पर होता है, इसी से व्रत खंडित होती है। दोनों में मैंने प्रसाद और मीठा रख दिया है और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे डाल दिए हैं। तो ये दोनों करवे का मुख अब हम बंद करते हैं। हमारे पास सीख होती है, हमारे पास ये सीख होती है। आप चाहे तो कहीं पे रुई से, कहीं भी, किसी भी प्रकार से इस करवा का मुख को बंद करना होता है पूजा के दौरान, तो हमारी तरफ ये सीखें मिलती है। इसके दौरान हम दोनों ही करवे को, चाहे वो पार्वती जी का करवा हो, पार्वती जी का करवा हो और या फिर व्रत करने वाली स्त्री का करवा हो, हम दोनों ही करवे का मुख को बंद करके और इसको उधर की तरफ, भगवान की तरफ फेर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा हो गया। अभी हम सभी कोई भी व्रत करने से पहले हम सभी देवताओं का आवाहन करते हैं और उसके बाद उनको अपने इस पूजन में आवाहित करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, और तब हम अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम सब कुछ पहले चढ़ा लेंगे। पहले में हम फूल से उनको आवाहित करेंगे। श्री पार्वती जी आपकी रक्षा करें, और आप सभी इस पूजन के लिए आमंत्रित हैं और आप आकर के इस स्थान पर
मेरा जी और मेरे ऊपर और सभी विवाहिता स्त्री के ऊपर अपने कृपा बनाए रखिए। तो इस तरीके से हमने देवताओं का आवाहन किया, कलश देवता का आवाहन किया, करवा माता का, गणेश जी और शिव पार्वती जी का आवाहन किया। आवाहन करने के पश्चात अब हम इन्हें हर कलश करवा पे 13 टीके लगाएंगे। 13 टीके किए जाते हैं। तेरह टीके हमने कर दिए हैं। कभी भी कोई भी पूजा या व्रत हो उसमें कोई भी चीज़ कोरी नहीं रखनी चाहिए, उन पर टीका या व्रत। तो कलश देवता पे भी 13 टीके हमने कर दिए हैं। तत्पश्चात अपने करवों पर भी करेंगे। और ये 13 दोनों करवों पे, ये पार्वती जी का करवा था। अब हम सबसे पहले अब हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा इसी करवा चौथ में आप देख सकते हैं आज बनी है। तो गणेश जी को हम ये टीका प्रदान कर रहे हैं। गणेश जी को हमने वस्त्र प्रदान किया है। गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम श्री गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आवाहन किया। उसके पश्चात हम ये पीले सिंदूर से करवा माता सभी सुहागिनी जो हैं उन लोगों को इस सभी सुहागिनी जो भी हैं यहाँ पर उन सभी को इस सिंदूर, पीला सिंदूर हम चढ़ाएंगे। करवा माता, यहाँ पर भी करवा माता की फोटो है इस पुस्तक पे, तो वहाँ पर भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। तत्पश्चात चंद्रमा देवता है, उनको भी हम तिलक लगा देते हैं। यहाँ पर चंद्रमा देवता है। अब हम नैवेद्य और फल चढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ा फल श्रीफल नारियल होता है। नारियल पे मैंने स्वास्तिक बना करके अब हम ये नारियल अर्पित करेंगे। यहाँ पे जो भी ऋतुफल हो इस समय, ऋतुफल अवश्य चढ़ाएं। ऋतुफल करवा माता को, तो जो भी ऋतुफल हैं तो ऋतुफल में केले, शरीफा, संतरा, सेब, क्योंकि यह व्रत चतुर्थी तिथि को है तो हम 4 प्रकार के फल अवश्य चढ़ाएं। तो अब 1, 2, 3, 4 प्रकार के फल चढ़ा दिए हमने अपनी कलश स्थापना की है। तो कलश देवता को भी फल चढ़ाया है। और अब हम कुछ नैवेद्य भी चढ़ाएंगे। अर्पण करते हैं। और अब हम दीप और धूप से इनको हम आवाहित कर चुके हैं। उसके साथ सुहाग का सामान भी चढ़ाएंगे। सुहाग का सामान करवा माता को चढ़ाया जाता है और कुछ सामान बैना के लिए चढ़ाया जाता है। तो पहले मैं कुछ सुहाग का सामान करवा माता को चढ़ा रही हूँ, जैसे अलता, सिंदूर, बिंदी, लाल चूड़ी, ये सारा सामान जो है करवा माता को चढ़ा यहाँ पर नीचे रखना। ये सामान जो है ये करवा माता को मैंने चढ़ाया। इसमें सभी सामान मैं इसका उपयोग करूँगी। तो जितना मुझसे हो सके मैं इसका उपयोग करूँगी और दान करूँगी। इसके बाद ये जो सामान मैं चढ़ा रही हूँ, ये बायना का सामान है। बायना हम अपने ससुराल पक्ष में किसी को भी देते हैं, अपनी से उम्र जो हमसे उम्र में बड़ा हो
या मायके पक्ष ससुराल पक्ष में, लेकिन इसका वर्णन है कि ससुराल पक्ष में अवश्य देना चाहिए, अपनी सास को देना चाहिए। तो सास, अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, परंतु ये सुहागिन स्त्री को ही दिया और लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सास के बायना के लिए दक्षिणा अवश्य रखी है, क्योंकि कुछ भी कमी बेसी हो तो वो उस दक्षिणा से संपूर्ण की जाती है। तो ये मेरे बायने का सामान है। सुहाग का सामान जरूरी होता है, जैसे बिछिया हो गई, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, मेहंदी, महावर हो गया, सारी चीज़ें मैंने चढ़ा कर बायना। और इसका कोई भी वस्तु मैं प्रयोग में नहीं लाऊंगी। यह जो भी हम दान करते हैं वो भूल कर भी हमें इसको प्रयोग में नहीं लाना होता है। ये मैं अपनी सासू माँ के लिए चढ़ा रही हूँ, ये उनको दूंगी। और जो मैंने वहाँ पे रखा है करवा माता में, वो मैं खुद उसका प्रयोग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये रखती हूँ। करवा माता को पुष्प अर्पित किया है। हमने पुष्प अर्पित किया है, वस्त्र चुनरी से अर्पित किया, नैवेद्य अर्पित कर दिया, सुहाग अर्पित कर दिया है। और हम अपनी करवाओं को जो पार्वती जी के नाम के करवा है उस पर भी पुष्प अर्पित करते हैं। कलश देवता के अंदर हमने पुष्प डाला था, पुष्प यहाँ पर अर्पित करते हैं। और हमने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है, तो हमारे पास गुड़हल का फूल हो तो गणेश जी, ओम श्री गणेशाय नमः, और शंकर जी हो और पार्वती जी हो। शंकर जी के लिए ये अलकनंदा का पुष्प शंकर जी के नाम से ओम नमः शिवाय करके हमने सब कुछ यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तत्पश्चात हम नैवेद्यम चढ़ा दें, हम नैवेद्यम का अर्पण करेंगे। ये हम यहाँ पर चढ़ा के मिठाई हो गया, ये जो अंदर भरा था वो वाइन में रख देते हैं। और हमने जो भोग चढ़ाया था वो, और हमें इस पूजा में उनसे अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए त्रुटि की है तो इस पूजा में उसको हमें क्षमा करें और उसे दक्षिणा स्वरूप यहाँ पर अर्पण करते हैं। उस दक्षिणा से उसको परिपूर्ण करें और हम इसे दान करेंगे। इसके बाद पश्चात हम शंकर जी को चंदन, श्री चंदन है मेरे पास, तो शंकर जी को चंदन अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय और दीप और धूप प्रज्वलित करके 3 बार धूप और दीप प्रज्वलित करके हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। अगरबत्ती, ये हमारे पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते, सुपारी, नैवेद्य, ये भी हम यहाँ पर अर्पण करेंगे करवा माता के लिए, हमारे सुहाग के बरकत करेंगे। यहाँ पर हम इसको अर्पित करते हैं। अब तत्पश्चात हम धूप दीप और उनकी आरती करेंगे और उनसे सुहाग की मांग करेंगे। कलश देवता का पूजन करें। हे कलश देवता हमारे, हम यह कामना करते हैं कि कलश देवता जो है वो हमारी इस पूजा के साक्षी रहेंगे और वो हमारी इस पूजा को श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः।
तुलसी पुस्तक को उठाएंगे, ये कलश देवता है, कलश देवता ही कर्म होता है मनुष्य। हम सुहाग की मांग करेंगे। सुहाग कैसे? सिंदूर, कर्म माता को सिंदूर, सभी सुहागिनों को यही सिंदूर। तो 2 घंटा लेट कर रहा 8 बजे कहते देखिए 10 बजे पहुँचा, बता रही है ट्रेन पहुँचाएगी इलाहाबाद में, तो 10:30 में वेट कर बस 10-15 पर 8 बजे पहुँचे मिला भी 2 आउटर पे 1 घंटा खड़ी रहा था। चलो अब काम करते हैं। कुछ हमने यहाँ पर अर्पण कर दिया है, सभी देवताओं का आवाहन कर लिया है, उनसे सुहाग की मांग कर ली है। जो भी हमने भोजन नैवेद्य बनाया था वो भी हमने चढ़ा दिया। सात्विक भोजन में लहसुन प्याज का भोजन बनता है और यही ग्रहण करके हम व्रत को खंडित करते हैं। तो यहाँ फरा, दही बड़ा, कढ़ी, ये सब हमारा विशेष रूप से हमारे भोजन में होना चाहिए। तो संपूर्ण हमने चीज़ें यहाँ पर भगवान करवा माता को यहाँ पर चढ़ा दी है और इसी से अपना व्रत खंडित करेंगे। सभी पूजा संपन्न होने के बाद हम करवा चौथ व्रत कथा का हमें सुनना चाहिए। व्रत कथा गेहूं के कुछ दाने लेकर के हमें ये व्रत कथा सुननी चाहिए और फिर यह व्रत कथा अर्पण करनी। यह व्रत कथा पूर्ण होने के बाद हमने जो भी बायना रखा हुआ है वो अपनी सास को, जेठानी को या अपनी किसी के लिए भी रखा हुआ, वो सब हमें उन्हें दे देना चाहिए। और यह जो हमने अपने नाम का रखा हुआ है करवा, इसी से अपने व्रत को खंडित करना चाहिए। कई प्रांतों में करवा फिरने का भी नियम होता है। आप चाहें तो ये पार्वती जी को और अपना करवा एक दूसरे के साथ जगह पे स्थान फेर के फिर सकते। अब हम व्रत कथा की शुरुआत, ये हम कुछ गेहूं के दाने हैं जो अपने आंचल में लेकर के और इस व्रत कथा को, गेहूं के दानों को अपने आंचल में रख करके इस व्रत कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। जय हो करवा मैया की। इस भावना से कि करवा माता यहाँ पर उपस्थित है और हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, हम इस व्रत कथा को शुरुआत करते हैं। यह व्रत अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय, यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्र उदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्री चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से ला करके चिपकाए और उसे बनाए, जैसे कि हमने यहाँ पे करवा माता की मूर्ति को स्थापित किया। करवा चौथ व्रत कथा एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तभी भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद आ गया है, अर्घ दे ले और खा ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देते हैं, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया, तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा है कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष तो किसी ने दिया ही नहीं।
जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाई की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी चौथ है, उससे ही सब गहना वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन कुआर की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बात बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी, मांग से टीका, रोली, छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोए हो? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करूं। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति चौपड़ खेलने बैठे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें और सुहाग को अटल करें, अटल रहेगा इससे सुहाग। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। पहली कथा संपन्न होती है। अब दूसरी कथा की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल होकर के कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है द्रौपदी? द्रौपदी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु मुझे यह कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से भी किया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा तो कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही सुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर भी लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूवि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसके पति स्वस्थ हो गए। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट टल जाएंगे।
इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि, धन, धान्य इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की आरती की जाती है। दूसरी व्रत कथा संपन्न होती है। 4 पढ़ी जाती है। तो व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी धुतकारते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह दुखी हो जाती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लेकर के आता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के आता। नाग का छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर के आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाना खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठा करके देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर के कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन, रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह ही रही थी कि मुझे बंडा भैया जैसा प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए और भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर के जाता था। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। अब करवा चौथ की अंतिम कथा, चौथी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। ऐसे हमारी सभी संपूर्ण चारों व्रत कथाएं पूर्ण होती हैं। अब हम कृष्ण श्री गणेश जी और शिव जी की आरती करके पूजन को संपन्न करेंगे।
गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ताजा की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोह मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोह मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए सुफल कीज सेवा। सूर्य शाम शरण आए सुफल कीज सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब शंकर जी की आरती से ये वर्ड। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज, ओ स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसारण गरुड़ासन। विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज अति सोहे, ओ स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला द्वारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत दयानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय जय। बोलो करवा मैया की जय। और जिन भी देवताओं का हमने आज आह्वान किया है उन सभी को हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं और कहते हैं कि आप अगले वर्ष फिर आना, आप उनको आशीर्वाद यहाँ पर बनाए रखें और उनको वापस आने का अपनी आत्मी जिस पर आपने पूजन किया था खड़े होकर के उसको बुलाएं।